I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 1 से 2 साल के समय में कितनी डेथ हुई, क्या आपको अंदाजा है? क्या आपको एक रफ या एस्टिमेटेड नंबर जो उसका है उसके बारे में अंदाजा है? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, काला आजार, कई सारी जो एक समय पे बहुत ही ज़्यादा डेडली बीमारियां कही जाती थी और एक बहुत बड़ा डेथ टोल रखती थी। अब एटलीस्ट हमारे पास कुछ होप है उनको बचाने के लिए, पर अभी भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे इवन मेडिकल साइंसेज में लाइलाज हैं या फिर जिनके सिर्फ हम सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, कंडीशन को टोटली इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। सो डिजीजेस सिंस द टाइम इमेमोरियल, हमारे एंसेस्टर्स के समय से, प्री हिस्टोरिक समय से आप देख रहे हो ह्यूमन की पॉपुलेशन में पर्टेन कर रही है। हम जब निएंडरथल का एनालिसिस किया था हमने एक वीडियो में, तो उनके बीच भी कौन से डिजीज के जीन्स हैं स्पेसिफिकली और वो कैसे माइग्रेट हुए उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा से शुरुआत से इंसान को दिक्कत करते आ रहे हैं। एटलीस्ट हमने मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर अब सर्टेन मैकेनिज्म को, डिफेंसिव मैकेनिज्म को बिल्ड करने की कोशिश की और कर भी लिया है कई हद तक। पर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीज हमारे लिए एक मेजर थ्रेट बन करके आई हैं। कई सारी डिजीज ऐसी हैं जिनको हम आज एज अ बायोलॉजिकल थ्रेट देखते हैं एंड वी से कि जो अगली बड़ी वॉर होगी, मे बी द वर्ल्ड वॉर 3, वो ईदर वाटर की वजह से होगी या फिर किसी बायोलॉजिकल वेपन की वजह से होगी, या फिर एटलीस्ट बायोलॉजिकल वेपन विल बी दी मोस्ट सॉर्ट ऑफ और द एटम बम, न्यूक्लियर बम फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, अगर इस तरह की कोई वॉर दुनिया में होती है तो। ये सारे अजम्पशंस और ये सारे जो बातें होती हैं इनको हम एक साइड में करते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी जान लेने की वजह आपकी जान को बचाती है। इट इज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ थ्रेट, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू सेव योर लाइफ। विल यू बिलीव? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसी कंडीशन के बारे में जानने वाले हैं। ऐसी कंडीशन को समझने से पहले आपको एक दूसरी चीज समझने की काफी ज्यादा जरूरत है और वो है द कंसेप्ट ऑफ रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर्स, है ना। जब भी हम बात करते हैं डोमिनेंस की, आपने अगर मेंडल के सिद्धांत को पढ़ा है तो आपने ये दो शब्द एटलीस्ट 9th-10th में जरूर पढ़े होंगे। ये शब्द आपके लाइफ में कई बार आए होंगे। हम डोमिनेंस किसी भी उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं या किसी भी उस कंडीशन को कहते हैं, उस ट्रेट को कहते हैं जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी मैनिफेस्ट कर सके, ठीक है। यानी कि नॉन सिमिलर कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन को लेकर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उसको आप हेटेरोजाइगस कहोगे। अभी एग्जांपल भी दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। और रेसेसिव वो है जो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक जीन लिया जिसकी 2 कॉपी है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइट को भी लेते हो तो हाइट में भी देर में भी पर्टिकुलर कॉपी जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरी कॉपी हो सकती है सेम ट्रेट के लिए जो कि शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे हाइट को लेते हैं, टॉलनेस को कैपिटल टी से लिखें, है ना। यहाँ पे बताते हैं पहले, टॉलनेस इज इक्वल टू कैपिटल टी एंड शॉर्टनेस और ड्वार्फनेस इज इक्वल टू स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी है वो अगर स्मॉल टी के साथ भी रहेगा तो भी वो क्या करेगा, टॉलनेस को रिजल्ट करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज डोमिनेंट। और हम डोमिनेंट उसी को कहते हैं जो अपना दबदबा दिखा सके, चाहे वो किसी के साथ भी हो, है ना। वो एक आई थिंक किसी मूवी में डायलॉग है ना कि शेर की गली में आकर के उसका पता नहीं पूछते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हो कि सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है कि जहां पर वो डोमिनेंट ट्रेट है, इंडिविजुअल है, गली कोई भी हो, नुक्कड़ कोई भी हो, उसकी दादागिरी वहां पर चलती रहेगी, वो अपना असर, अपनी छाप वहां पर छोड़ता रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा। जबकि जो शेर नहीं है या कि जो रेसेसिव है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, जबकि दूसरी कॉपी भी उसी के जैसी है, उसी के साथ एक्सप्रेस कर पाएगा। आप एग्जांपल मैंने शायद एक और वीडियो में यूज किया हुआ है, एक आजकल टर्म है दैट इज पीपल आर कॉलिंग इट एम्बीवर्ट। फर्स्टली वी हैव हर्ड ऑफ इंट्रोवर्ट, ऑलराइट, एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और जो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, है ना। पिछले एक डेकेड में काफी ज्यादा फेमस रहा है ये टर्म दैट इज एम्बीवर्ट, कि जब
अलाइक कंडीशन होगी या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा, आपके जैसा कोई आपको मिलेगा तभी आप बात करोगे, उसी से आप बात करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो ये छोटा टी जो है या रेसेसिव जो है वो तभी अपनी बोलचाल को शुरू करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करता है जब कोई उसके जैसा उसको मिल जाता है। ऑलराइट, सो कैपिटल टी यहां पर भी था पर इसने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, है ना, पर यहां पर वो रेसेसिव है तो क्या करेगा, शॉर्ट में रिजल्ट करेगा। जबकि ये अगर ऐसे ऐसे होता तो भी अपने आप को दिखा रहा होता, स्मॉल टी के साथ है तो भी अपने आप को दिखा रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो बेसिक चीज है फॉर दोज हु हैव फॉरगॉट दिस, या फिर जिन्होंने शायद ये उतने अच्छे से ना पढ़ा हो एक समय पे, उनको याद दिलाने के लिए है। नाउ जब ये डोमिनेंस और रेसेसिव को हम देखते हैं तो डिजीज की प्रिवलेंस और नेचुरल सिलेक्शन को समझने में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पे सिद्ध होते हैं। एटलीस्ट आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी समझ गए होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल टी एक जैसे दोनों साथ में है, कैपिटल टी एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें से कमेंट में आप बता सकते हो क्या कि कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेट्रोजाइगस है। चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। डेफिनेटली ये दोनों एक जैसे बिल्कुल लग रहे हैं तो क्या है, होमोजाइगस। ये दोनों अलग अलग है ना, ये एक कॉपी लग रही है वो दूसरी कॉपी लग रही है, एक स्मॉल एक क्या है कैपिटल है, तो ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है, अनलाइक है ना, दे आर नॉट सिमिलर, नॉन सिमिलर। तो जब हम बात करते हैं कौन सी कंडीशन है, कौन सी वो डिजीज है या फिर किस कंडीशन में एक पर्टिकुलर डिजीज आपको बचाने की कोशिश कर रही है, तो हम यहाँ मोस्टली एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित बीमारी के बारे में जिक्र करते हैं, जिस बीमारी का क्या नाम है, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया ये वो डिजीज है, और इसके बारे में हम चीजों को समझें और जानें उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरेस्टिंग चीजें, डिजीज प्रिवलेंस, कोविड जैसी चीजें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ करके आप बढ़िया से स्कोर करना चाहते हो, यूपीएससी, लबासना, ये दोनों आपके अगर सपने हैं तो आपके पास एक सिंगल विंडो है, दैट इज 9 to 16, है ना। स्टार्ट तो हो ही चुकी है, जो एंड ऑफ दिस बिगेस्ट दिवाली सेल है वो 16th को है, एंड कोइंसिडेंटली वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च आवर बैचेस ऑन दिस ऑस्पिशियस वीक। ऑलराइट, इस ऑस्पिशियस वीक पे हमने बैच को स्टार्ट किया है। सेल और जो हमारा यहाँ पर बैच है एक साथ स्टार्ट हुआ और दोनों एक साथ में वाइंड अप भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेल के अंतर्गत 13,999 में एस सीरीज के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस को अटेन कर सकते हो, पा सकते हो। एक शर्त है, एक कंडीशन है कि कोड आपको अस लाइव या फिर शायद जिसको आप यूएस लाइव बोलते होगे वो आपको यूज करना है। दो चीजें हो जाएंगी कोड इस्तेमाल करते ही, जब आप बाय करने जाओगे, परचेज करने जाओगे, दो चीजें हो जाएंगी। एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये चीज आपकी हो जाती है। ठीक है, फायदे क्या है वो आपको पता है। सबसे शॉर्टेस्ट कोई मेजर ऑप्शनल है, एक साल में टॉप 10 में 4 रैंक देने वाला। कई सब्जेक्ट आई थिंक 2 से 3 साल में टॉप 10 के अंदर में रैंक नहीं दे पा रहे हैं, और एंथ्रोपोलॉजी एक साल में टॉप 10 में 4 रैंक देता है। आपको कि एक बार हो गया होगा, 2017 में भी हुआ था, 2018-2020 को आप देखते हो वहां पर भी ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 1, हर बार टॉपर्स एंथ्रोपोलॉजी के, और इनमें से किसी का भी बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी नहीं। तो इट इज द मोस्ट न्यूट्रल सब्जेक्ट बिकॉज ये ग्रेजुएशन के लेवल से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता है 95% ऑफ दी टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ P2I के जो बैचेस हमारे इंग्लिश हिंदी, किसी को भी आपको ज्वाइन करना है, तैयारी के लिए आप तैयार हो बेसिकली, तो आप यूएस लाइव का कोड अगेन वहां पर भी जब लगाओगे तो आपको कोर्स 22,999 में मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है पर्टेनिंग टू एनरोलमेंट और अदरवाइज फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो, सो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे उत्कर्ष सिंह _हेयर, अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आपको कम्युनिकेट करना है। फ्री मटेरियल यूपीएससी के प्रिपरेशन, एंथ्रोपोलॉजी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अनाउंसमेंट की सबसे अर्ली अपडेट्स आपको चाहिए, है ना, सेल्स की सबसे अर्ली अपडेट चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें जो क्विजेज उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए ये विंडो है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह ऑन टेलीग्राम। सो आई होप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, in fact most of the information is pretty much clear to you. Now let's look what is sickle cell anemia. Now it is a particular disorder or a trait जहां पर बेसिकली एक म्यूटेशन काम कर रहा है ना, और वो किस नेचर का है, वो सब्सटीट्यूशन कर रहा है। सब्सटीट्यूशन किस चीज का कर रहा है, जो ग्लूटामिक एसिड है वो वहां पर वेलिन और ग्लूटामिक एसिड के बीच में एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सब्सटीट्यूशन का वहां पर फिनोमेना अकर कर रहा है। ऑलराइट, और इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, ये 6th पोजीशन पे आपके कर रहा होता है, बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसके 6th पोजीशन पे कर रहा होता है। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज डिटेल्स जो आप बच्चों में पढ़ते हो, ये चीज साइड में कर दो, है ना, हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। इसकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो आरबीसीज है ना,
इसको रेड ब्लड सेल्स इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाल रक्त कोशिकाएं कहेंगे, है ना, बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑलराइट। सो आरबीसी जो है उसका जनरल शेप क्या होता है हमारे बीच में, इट इज सॉर्ट ऑफ बाय कॉन्केव इन नेचर, है ना, परफेक्ट यहाँ पे बनेगा नहीं, आप इमेज कभी देखोगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा। बेसिकली बाय कॉन्केव होती है हमारी आरबीसीज, ठीक है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स शेप आपको पता है ना, बचपन में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। पर जब ये पर्टिकुलर केस होता है, ये पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर होता है, तो ये बाय कॉन्केव की वजह, यहां पर बाय कॉन्केव थी, इसकी जगह पर ये कैसी बन जाती हैं, दे टर्न टू बी शिकल शेप, है ना। सिकल होता है ना, बेसिकली आप देखते हो फार्मिंग इंप्लीमेंट होता है कई सारे रीजंस में। आई वाज टीचिंग इट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट टोल्ड मी एंड व्हिच आई हैव आल्सो अपेरेंटली हर्ड। इसको एग्रीकल्चर का अगर आपका बैकग्राउंड, तो इस चीज को शायद हसिया या फिर हसुआ बोला जाता है यूजुअली, है ना, और इससे एग्रीकल्चर में काम निकाला जाता है। तो इस तरीके का आपको शेप देखने को मिलता है इस समय आरबीसी का। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी वहां पर कम हो, ऑलराइट। आरबीसी हीमोग्लोबिन, आपको पता है ना ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से वहां पर काम कर रहा होता है, बाइंडिंग किस तरीके से वहां पर हो रही होती है। तो इस तरीके के कई सारी डिजीजेस आपको वहां पर होंगी, और बेसिकली यहां पर अनीमिक कंडीशन आएगी। और अगर ये पर्टिकुलर ट्रेट सिकल सेल अनीमिया का आपको होमोजाइगस के केस में देखने को मिल रहा है ना, अगर इसके केस को हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो आप देख रहे हो यहां पर, हीमोग्लोबिन जो है उसमें डिफॉर्मिटी हो रही है, आरबीसी के अंदर में आपके चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल है, ठीक है। सिकल सेल के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है हीमोग्लोबिन जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं HbS में, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल वन एंड दिस इज सिकल सेल। ये सिकल सेल अफेक्टेड हीमोग्लोबिन आपका इस तरीके का होता है। तो जब ये कंडीशन है HB.HbS, दोनों अलग है ना, अभी दिखाया था आपको ऊपर वहां पे बना के, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है जहां पर सिकल सेल का ट्रेट वहां पर मौजूद है। अगर इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो ये क्या है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ऑलराइट। पर अगर कंडीशन इस तरीके की होती है तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, होमोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया, और इस केस में लीथैलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ यहां पर रिजल्ट होती है, ऑलराइट। पर अगर हम अफ्रीका में जाकर के देखें या फिर कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर मलेरिया के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा हैं, है ना, मलेरिया के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि सिकल सेल अनीमिया मौजूद है मोस्टली हेट्रोजाइगस फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से पॉपुलेशन के बीच में वो प्रेजेंट है। दिस इज द हेट्रोजाइगस सिचुएशन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज प्रोवाइडिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अगर जो आरबीसी का शेप है वो प्रॉपर है ना, बाइकॉनकेव है लेट्स से, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो मलेरियल पैरासाइट है ना, मलेरियल पैरासाइट है, वो इसको बहुत ही आसानी से क्या करेगा, इन्वेड कर जाएगा, इसमें एंटर कर जाएगा, और जाहिर सी बात है पेनिट्रेंस के बाद वो क्या करेगा, वहां पर मलेरिया के थ्रू लीथैलिटी को कॉज करेगा। और अफ्रीका में आपको पता है जो सोशियो इकोनॉमिक इक्वेशन है, हेल्थ की जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा वहां पर चैलेंजिंग होती है, एंड सिंपल कंडीशन में वहां पर लीथैलिटी आपको देखने को मिलती है। सो अगर इंडिविजुअल नॉर्मल हीमोग्लोबिन को लिए हुए है, लाइक अगर वो ऐसे है, ये कंडीशन जो आपको दिखाई थी नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन, तो क्या होगा, यहां पर मलेरिया उसकी जान के लिए खतरनाक बन जाएगी, इट विल बी अ लीथल थिंग, ऑलराइट। और अगर वो इस कंडीशन में मौजूद है HbS, है ना, होमोजाइगस, तो यहां पर सिकल सेल अनीमिया उसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पर आपको जो हेट्रोजाइगस वेरिएंट वहां पे प्रिवलेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज HB.HbS वाला जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है, ये उसको दोनों तरीके से बचा रहा है। एक तो सिकल सेल की वजह से उसकी डेथ नहीं होगी, लिथैलिटी नहीं होगी, क्योंकि होमोजाइगस में वो कंडीशन नहीं मौजूद है। तो सर्टेन मेयर सिम्टम्स विल अकर लाइक मॉडरेट टू माइल्ड लेवल ऑफ अनीमिया विल बी अकरिंग, है ना। सर्टेन अदर सिचुएशंस विल बी अकरिंग जो कि मैनेजेबल है, जिनको आप एड्रेस कर सकते हो, उससे एटलीस्ट आपकी डेथ वहां पर नहीं हो रही है। और मलेरियल वाला पैरासाइट स्टिल अभी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि आप दोनों तरीके से बच पा रहे हो, एंड दिस इज बेसिकली अ नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म, है ना। नेचर इस चीज को वहां पर ओवर द टाइम पीरियड, जाहिर सी बात है एक समय पे ये डोमिनेंटली नहीं प्रेजेंट रहा होगा, एक समय पे नॉर्मल या फिर सिकल सेल वाले ट्रेट वहां पर ज्यादा रहे होंगे, पर ये कंडीशन वहां पर बच पा रही है, तो नेचुरल सिलेक्शन ने इसको ओवर द
सेंचुरीज प्रिफर किया होगा और इसीलिए अपना प्रिविलेंस दिखा रहा होता है जब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका, मोस्टली ईस्टर्न अफ्रीका में आप जाकर के देखते हो, तंजानिया के रीजन में, है ना, लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इन अफ्रीका फॉर दैट मैटर. सो दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर कंडीशन और अ डिजीज लाइक सिकल सेल अनीमिया इज बेसिकली इनेबलिंग योर सर्वाइवेबिलिटी इन द ऑड्स, जहां पर एक तरफ आपको आपके दुश्मन कौन बने हैं, एक तरफ आपके दुश्मन है मलेरियल पैरासाइट और दूसरी तरफ आपके दुश्मन बने पड़े हैं सिकल सेल एनीमिया. तो वहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप बच जाते हो एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस सुपीरियोरिटी और हेट्रोजाइगस एडवांटेज, है ना, बिकॉज हेट्रोजाइगस कंडीशन इज सुपीरियर टू बोथ द अदर कंडीशंस, होमोजाइगस नॉर्मल एंड होमोजाइगस फॉर सिकल सेल. तो इससे दोनों से सुपीरियर है और एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको सुपीरियोरिटी या एडवांटेज ऑफ हेट्रोजाइगस बोल रहे होते हैं हम लोग. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो समटाइम रिफर्ड एज हेट्रोजाइगस विगर. So I hope this particular condition, this particular concept is very much clear to you. As I have reminded you, let me remind you again कि जो batches हैं, time सबसे best है आपके पास. You can still join it, है ना. From 9 to 16 the sale is going on. 16 को दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी और हमारी classes भी उस दिन पहले शुरू हो जाएगी. अभी orientation lectures चल रहे हैं. So to get everything and each and every material with test series, recorded lectures at 13,999, use the code USLive and join in the sale window. See you in the next video with some more interesting anthropological understanding concepts. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.